इंसान सेक्स क्यों करता है, संभोग क्यों करता है, इसके पीछे जो असली मनोविज्ञान है उसे समझना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी आपके लिए पूरी तरह से नई जानकारी रहेगी। आपने पहले ये बातें नहीं सुनी होंगी। तो देखिए, हम काम वही करते हैं जिसमें हमें आनंद की अनुभूति हो, या सीधा सीधा कहें प्लेजर मिले, खुशी मिले। हम खाना इसलिए नहीं खाते कि हमें भूख लगती है इसलिए खाते हैं। खाने में हमें आनंद मिलता है इसलिए हम खाना खाते हैं। किस लिए खाना खाते हैं? आनंद मिलता है इसलिए। हाँ, खा करके हमें खुशी मिलती है इसलिए खाना खाते हैं। तो कुदरत ने क्या किया कि कुदरत ने खाने के साथ खुशी जोड़ दी। उसे पता था कि अगर पेट भरने के लिए या जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत मैंने पैदा कर दी, भी पेट भरो और जिंदा रहो, तो इंसान खाएगा ही नहीं, क्योंकि इंसान कर्म ही नहीं करेगा ना। तो उसने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगी। तो कुदरत ने एक क्षमता विकसित कर दी प्लेजर की, भी इंसान को खाने में प्लेजर मिलेगा, तो प्लेजर लेने के लिए बार बार खाएगा। तो बार बार खाएगा तो वो जिंदा रहेगा और ग्रोथ भी करेगा। तो अब देखिए, डिप्रेशन जिनको हो जाता है उनको प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। उनको खाने में प्लेजर नहीं मिलता, वो खाना ही खाते नहीं है। उनके सामने आप कितना ही लजीज स्वादिष्ट खाना रख दो, उनको वो कहेंगे मजा नहीं आ रहा, खाएंगे ही नहीं। भूख होगी पेट में, वजन कम हो रहा है, लेकिन खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? उनमें मजा नहीं, उनको हाँ, मजा नहीं आ रहा ना खाने में। तो हम भूख के लिए नहीं खाते, किसके लिए खाते हैं? मजे के लिए। मजे के लिए खाते हैं। और जिस दिन खाने में मजा बंद हो गया तो आपका खाना छूट जाएगा। छूट जाता है, ऐसा होता है ना। डिप्रेशन वाले इसका उदाहरण है। ऐसा ही सेक्स के साथ है कि हम संभोग इसलिए करते हैं कि हमें मजा आता है। अगर मजा ना आए तो आप संभोग करोगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। तो बच्चा पैदा करने के लिए भी नहीं करेंगे कि यार कौन बच्चे पैदा करने का झंझट डाले। और खास बात मैं बताता हूं इंसान की, इंसान संभोग बच्चे पैदा करने के लिए करता ही नहीं है, वो करता है मजे के लिए। वो तो कुदरती बच्चा उससे भगवान ने जोड़ दिया, कुदरत ने मजे के साथ बच्चा जोड़ दिया, भी ये मजे के लिए सेक्स करेगा और साथ में बच्चा पैदा हो जाएगा। वो तो बच्चा तो कुदरती पैदा हो जाता है, वरना इंसान बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स करता ही नहीं है। अगर बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स करता तो कंडोम लगा के क्यों करते हैं? बताओ, कंडोम कोई करता? नहीं करता ना। या फिर जो औरतें ऑपरेशन करवा लेती हैं जिसे वेसेक्टमी कहते हैं, जिसे नसबंदी कहते हैं या नलबंदी कहते हैं, नलबंदी कहते हैं, जो भी है, तो वो हो गई किसी महिला की ऑपरेशन, महिला ने करवा लिया, तो वो फिर सेक्स करती ना, क्योंकि अब बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती, तो वो सेक्स करती फिर करती है? करती नहीं करती ना। अगर सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हम सेक्स करते तो हाँ, नहीं करती। हाँ, तो इसका मतलब सेक्स किसके लिए कर रहे हैं? मजे के लिए, प्लेजर के लिए, मजे के लिए। अब कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं। हाँ, जो नसबंदी होती है क्या, या नलबंदी होती है, जो भी है, वसेक्टमी कहते हैं उसे इंग्लिश के अंदर। तो जिसने वसेक्टमी करवा ली तो अब वो क्या करेगा? वो उसका बच्चा तो पैदा नहीं कर सकता वो, तो क्या वो सेक्स नहीं करता? करता। तो फिर वो बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स नहीं करता, इसका मतलब। हाँ, अगर बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स होता तो फिर ये ऑपरेशन वाले तो कभी सेक्स करते ही नहीं, क्योंकि वो तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब सेक्स किस लिए करते हैं? मजे के लिए, मजे के लिए करते हैं। तो और उदाहरण से समझो, अगर हम सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स कर रहे होते तो फिर जिसकी शादी हो गई उसी से ही सेक्स करते ना। लोग वेश्याओं के पास क्यों जाते? क्योंकि वहां बच्चा पैदा करने तो जाते नहीं। कोई एक्स्ट्रा रिलेशन बनाता है, क्या वो बच्चा पैदा करने के लिए बनाता है? नहीं। किसके लिए बनाता है? मजे के लिए बनाता है। तो ये समझ आ गया कि जो संभोग है वो मजे के लिए होता है, ना कि बच्चा पैदा करने के लिए। बच्चा तो कुदरती पैदा हो जाता है धक्के से। हाँ, जानबूझ के इंसान बच्चे के लिए सेक्स नहीं करता है, वो तो हो जाता है, क्योंकि कुदरत को पता है ना कि ये इंसान बड़ी चालू खोपड़ी है, बड़ा चालू बंदा है। अगर इसको कह दिया कि भाई सेक्स मैंने बनाया है बच्चा पैदा करने के लिए, और ये बच्चा पैदा करने के लिए तूने करना है, तो ये करेगा ही नहीं, बच्चा ही नहीं पैदा करेगा। उसे लगा ऐसे इंसान काबू नहीं आएगा। इस सेक्स के साथ ना इतना मजा जोड़ देता हूँ, इतना मजा जोड़ देता हूँ कि ये बार बार करेगा, और बार बार करेगा तो कहीं तो तीर तुक्का लगेगा ना। जिस दिन अंडा आया होगा उस दिन तो
वो सेक्स करेगा और वो महिला गर्भवती हो जाएगी, तो क्या समझे? ये समझा कि सेक्स मज़े के लिए होता है, यही समझा। ये लोग मज़े के लिए सेक्स करते हैं, वो बच्चा पैदा करने के लिए नहीं करते। बिल्कुल, तो आप कह रहे थे ना सेक्स तो मजे बच्चे पैदा करने के लिए होता है। क्लियर हुई बात? हाँ, अब आज से ये धारणा क्लियर हो गई कि बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स नहीं होता भाई, मजे के लिए होता है। हाँ, वरना अपने जैसे नमूने अपने घर वाले पैदा करना चाहते? नहीं। अगर बच्चा पैदा करने के लिए होता तो सबको भाई वैज्ञानिक चाहिए, किसी को बिल गेट्स, अंबानी ऐसे ही बच्चा पैदा करते ना, हमारे जैसे नमूने थोड़ी ना पैदा करते। ऐसे बंदर की शक्ल वाले कोई पैदा करके राजी है? हमारे घर वाले भी सोच रहे हैं ये धक्के से ही पैदा हो गया, मेरे हाथ में होता ना तो मैं इसको पैदा ही नहीं करता। अपने माता पिता से पूछ के देखो एक बार। पूछना मत, तो वो झूठ बोल देंगे, सच्चाई वो नहीं बोलेंगे, वो आपका दिल नहीं दुखाएंगे या मेरा दिल नहीं दुखाएंगे। वो ये सोचेंगे इस लड़के के जैसा तो पक्का नहीं पैदा करता। अगर मैं सेक्स से मुझे पता होता ना भी ये कर रहा हूँ, आज मैंने बच्चा पैदा करना और मेरे हाथ में चॉइस होती ना ऐसा बच्चा होगा, तो मैं कोई बढ़िया सा करता। तो इसीलिए आप समझ जाओ। तो ये जानकारी कैसे लगी, क्या समझ में आया? डेटा कितना है? ये मन का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ये स्पीड है, इससे ऊपर आनंद, मस्ती, शांति, इससे नीचे दुख, ये तो डाटा है। इस स्पीड से नीचे दुख, चिंता, घबराहट, बेचैनी। ठीक है, तो अब देखो चीजों को नहीं छुओगे, चीजों से दूर रहोगे तो इसमें डाटा ऐड हो जाएगा, डाटा आएगा। अगर आप चीजों को अलग रखोगे, हाथ धोगे, लिंग को धोगे, सफाई ज्यादा करोगे तो भी डाटा ऐड हो जाएगा। अगर आप इसे रियल मानोगे कि ये खतरा मेरा रियल है, भगवान तक गंदगी पहुंच जाएगी, और इससे बचने का प्रयास करोगे तो भी डाटा ऐड हो जाएगा। और ये विचार आते ही आप घबरा जाते हो, इन विचारों को आप महत्व दे देते हो, इन विचारों को आप वैल्यू देते हो, इन विचारों के साथ आप बात करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो भी डाटा ऐड होगा। अर्थात चारों दिशाओं से डाटा ऐड होगा। ये 4 दिशाएं हैं जहां से डाटा ऐड हो रहा है आपके मन में। रोज रोज आप डाटा ही डाल रहे हो। अब बताइए कितने दिनों से ये चल रहा है, कितने सालों से ये चल रहा है? 3-4 साल से। 3-4 सालों से चल रहा है। चलो 4 साल से जाने, 4 साल मान लेते हैं, ठीक है। तो दिन में कितनी बार ऐसा करते हो कि आप चीजों को नहीं छूते हो, चीजों को? मैं एक ही जगह बैठा रहता हूँ, मुझे छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं एक ही जगह। हाँ, तो बैठे रहते हो। दिन में कितनी दफा ये करते हो, या सारा दिन यही करते हो? सारा दिन ही बैठा रहता हूँ एक ही जगह। मान लीजिए एक दिन के अंदर 20 बार ये करते हो, तो 20 गुना में 30 करना कितना हुआ? 600। 600 गुना में 48, 28,800। ये डाटा तो आपने अवॉइडेंस का अनकॉन्शियस माइंड में सेव कर लिया है। और चीजों को कितनी बार धोते हो? 20 से 22 बार। 22 बार? क्या क्या चीजें 22 बार धोते हो? चीजों को नहीं, चीजों को मैं धोता ही नहीं। हाथों को 22 बार धोते हो। हाथों के अलावा और क्या 22 बार धोते हो? सिर्फ हाथ और हाथ पैर। एक दिन में हाथ और पैर 44 बार हो गया। और दिन में कितनी बार धोते हो? 2-3 बार। 3 बार मान लो। 44 गुना में 3 कितना हो गया? 44 गुना में 3 कितना होगा? मेरा मैथ कमजोर है, साइकोलॉजी अच्छी है। 132। 132। एक दिन के अंदर 132 है, गुना में 30 कर दो, कितने होंगे? 3960। 3960। 3960 को 48 से गुना करो। एक 1,90,080। 2 लाख मानो, ठीक है। तो 2 लाख डाटा आपने इसका रिकॉर्ड कर रखा है भाई, और इसका भी इतना होगा। ये भी तो इतनी बार डरते हो, तो 2 लाख ये हो गया, 1 लाख ये 3 ही होगा, 3 लाख ये, तो 10 1 लाख का डाटा है। 10 लाख के अमीर हो भाई। 10 लाख डाटा आपके
मन में सेव है। तो जब तक 10 लाख ये डिलीट नहीं करोगे तब तक आप ठीक नहीं होगे। और आप गलती क्या कर रहे हो, रोज रोज इसमें ऐड ही कर रहे हो। अब देखो, आपको लगता है कि मैं चीजों को धो लूंगा, साफ कर लूंगा तो मेरा खतरा टल जाएगा, फिर भगवान तक गंदगी नहीं पहुंचेगी। या मैं चीजों को छूऊंगा ही नहीं तो भगवान तक गंदगी नहीं पहुंचेगी, घर गंदा नहीं होगा। ये आपने सॉल्यूशन निकाला था, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है, प्रॉब्लम है। तो ये तो आप रोज कर रहे हो, तो रोज नया डाटा ऐड कर रहे हो। तो अब डी से सी को ठीक थोड़ी ना किया जा सकता है। जितना ज्यादा आप सी का इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा डी का इस्तेमाल करोगे, सी बड़ा होता जाएगा। और सी से बी ठीक नहीं होता है, बी और ज्यादा मजबूत होता है। आप जितना ज्यादा डरोगे, नुकसान से परेशान रहोगे, तो ये विचार ज्यादा आएंगे, क्योंकि इनको वैल्यू मिल गई ना कि आप डर जाते हो। जैसे ही विचारों ने आपको गंदगी का एहसास करवाया, आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, फ्यूचर में कुछ नई संभावनाएं तलाश लेते हो कि भगवान तक पहुंच जाएगी। तो इन विचारों को वैल्यू मिली ना, इनको महत्व मिला ना, तो ये रिपीटेड हो जाएंगे, भी बार बार आएंगे। ये इसलिए बार बार आते हैं क्योंकि आप सी का इस्तेमाल करते हो, इनसे डरते हो, घबराते हो, परेशान होते हो, इसलिए ये बार बार आते हैं। तो आप जितना ज्यादा डरोगे इतने बी बड़ा होता जाएगा, और बी जितना बड़ा होगा, फिर लिंग आ गया, वीर्य आ गया, कल को भाई दूसरे का वीर्य आ जाएगा, कहीं कंडोम आ जाएगा, ऐसी चीजें उसमें ऐड होती जाएगी ना, ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। तो आप डी से ए की तरफ आकर के तो फंस रहे हो। क्या समझे? ये समझा क्या, बार बार हाथ धोना, वो मुझे ये समझा कि हाथ धोने से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। बार हाथ धोने का तो इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। जितना बार हाथ धोऊंगा उससे बढ़ते जाएंगी, कम नहीं होती जाएंगी। मेरे को कम करना पड़ेगा हाथ धोने। हाँ, हाथ धोने की तो जरूरत ही नहीं थी, असली समस्या यहाँ तक थी। ये आपका रॉन्ग बिलीफ था भी गंदगी भगवान तक पहुंच जाएगी। भाई ये भगवान तक कैसे पहुंच जाएगी? कौन सा रोड बना हुआ है, कौन सा हाईवे है, कौन सा एयरपोर्ट है? वो तो ठीक है, भगवान का भी ठीक है, पर मुझे अभी ये भी लगता है क्या, फिर मैं इतना गंदा हो तो मेरे कारण लोग भी गंदे हो जाएंगे। लोग गंदे हो जाएंगे, जैसे कि वो आपके ऊपर ही साफ बैठे हैं। मैं समाज में जाऊंगा तो मैं अभी समाज में जाऊंगा या लोगों के बीच जाऊंगा, या मैं तो गंदा हूँ, मेरे वजह से वो भी गंदे हो जाएंगे। मैं भी पाप कर रहा हूँ, मुझे मेरे वजह से वो गंदे जाएंगे, फिर मंदिर में जाएंगे। समझ लो एग्जाम्पल बता रहा मैं, अभी ये आ रहा है गणेश चतुर्थी आ रही है। अच्छा। तो मैं अभी लोगों के बीच में जाऊंगा, तो मैं तो खुद गंदा हूँ, तो मेरे वजह से वो भगवान के पास जा रहे हैं, मैं गलत काम कर रहा हूँ। अच्छा। आपको लग रहा है ये ओसीडी के विचार हैं या आपके विचार हैं? ओसीडी के पहले नहीं सोचता था। हाँ, तो ये तो आपके विचार है ही नहीं। तो जो आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है, वो तो आपकी बीमारी है। रियलिटी से तो इसका लेना देना है ही नहीं। रियलिटी से तो लेना देना ही नहीं। जब रियलिटी से लेना देना ही नहीं है तो फिर हाथ धोने की या चीज़ों को अलग रखने की ज़रूरत है? अगर हम अलग रखेंगे, चीज़ों को न छुएंगे या धोएंगे, तो इससे तो जो ये कल्पना है ये और ज़्यादा रियल हो जाएगी। तो इसमें हाथ धोने की जरूरत नहीं है, तो बीमारी ओसीडी की है ना। ये तो हम सोच ही रहे हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं है कि जो आप सोचते हो वो क्या रियल होता है। हम तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं ना। जो आप सोच रहे हो कि मेरी वजह से दूसरे गंदे हो जाएंगे, तो ये विचार आपका जेन्युइन विचार है या एक नकली विचार है? कि इस विचार में क्या सबूत है कि आपके छूने से लोग गंदे होंगे? मैं खुद गंदा रहूंगा तो आप गंदे हो, इसके पीछे क्या सबूत है? या आप गंदे खुद को मान रहे हो या गंदे हो? पहली बात तो ये नहीं। अभी मैं 10-15 दिन नहीं नहाऊंगा तो ऑब्वियसली गंदा रहूंगा। देखो, नहाओगे नहीं तो चमड़ी पर कुछ कण, मिट्टी के कण जम जाएंगे, और कुछ नहीं है। गंदा नहीं मानो। अब देखो, पशु नहीं नहाते, पक्षी नहीं नहाते, तो क्या वो गंदे हैं? बोलो। रहते वो गंदे रहते है, समझ लो। अभी भैंस नाले में जाती है, अब भैंस से पूछा कभी? ये आपको लग रही है गंदगी की भैंस गंदी है, क्या भैंस से पूछ के देखा? नहीं, उनको मन नहीं। समस्या तो यही है ना, उनको क्या लगता है? भगवान ने उनको मन ही नहीं दिया, सोचने की शक्ति इसीलिए नहीं दिया कि वो देता तो वो भी ओसीडी का शिकार हो जाती। आपको मन दे दिया तो आपने कौन से 4 चांद लगा दिए?
गलती प्रयोग किया है ना। तो इसका मतलब जो आपको लगता है वो आपकी समस्या है, आपका लगना आपकी बीमारी है, लेकिन इससे हो जाता है भी आप खुद को गंदा मान रहे हो, ये मानना आपकी समस्या है, लेकिन आप गंदे हो गए ये सत्य नहीं है, ये आपका एक रॉन्ग बिलीफ है। क्या समझ में आया? कि मैं खुद को गंदा मानता हूँ, ये मेरा खुद का रॉन्ग बिलीव है। बिलीव मैं इल्यूजन में रह रहा हूँ, एक कल्पना में, एक काल्पनिक विचार को हकीकत माने बैठे हो। कैसे बाहर कैसे निकलूं वही नहीं समझ में। अब आपने बाहर निकलने के लिए सामना करना है, क्योंकि डाटा है, फाइट करनी है, हाथों को धोना नहीं है, चीज़ों को बार बार छूना है, नहा लेना है और डर का सामना करना है कि मैं तो आज भगवान तक गंदगी पहुंचा के ही रहूंगा। मंदिर में जाना है वीर्य लेकर के, लो भगवान जी प्रसाद दे रहा हूँ ले लो, रोज चढ़ाना है। नहीं यार, इतना पाप नहीं करना है, ये फिर पाप हो गया। अगर वीर्य ही पाप होता तो फिर ये तो अभी तो समझा था कि सबसे ज्यादा शुद्ध है। ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा मैं अकेला करूंगा पूरी दुनिया में। अरे वो कोई नहीं करता, उनको पता ही नहीं है कि ये प्रसाद है। चलो उनको ना करने दो जो जैसा रह रहा है, लेकिन आप तो ठीक होना चाहते हो ना। आपको पता लगा है ना, आज हम दोनों चलते हैं, मैं आगे चलता हूं तुम पीछे चलोगे, ठीक है? मंदिर में चलेंगे अभी, ठीक है? मेरे साथ तो चलोगे, फिर तो ठीक हो जाओगे। बोलो पहले। चलूंगा आपके साथ मंदिर में। हाँ, प्रसाद चढ़ा के आएंगे। चलो पक्का चढ़ाने जाते हैं, ठीक है? तो अब देखना फिर आप ठीक हो गए तो आपने सामना करना, फाइट करना है, फिर ये गंदा लगना ही बंद हो जाएगा। इतने सालों की ओसीडी एकदम से ठीक नहीं होंगी, टाइम लगेगा। लेकिन ये डाटा आपने काटोगे तब कटेगा ना, अपने आप नहीं कटेगा, अपने आप तो बढ़ रहा है। तो आज आप प्रयोग करोगे, आज ठीक नहीं हो जाओगे, डाटा कम होगा, तो डाटा तो कम करना है। एंजाइटी भी होंगी, एंजाइटी का ही सामना करना है, एंजाइटी को पूरा करना है, गाली भी देनी है। एंजाइटी आएंगी ना आएंगी तो प्रॉब्लम है। इतने सालों से मेरा माइंड ये हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रेन तो हो गया, ट्रेन हो गया। अभी ट्रेन को अभी वो ट्रेन हो गया, जो ट्रेन हो गया माइंड, उसको अभी न्यू ट्रेन करने के लिए दूसरी थॉट प्रोसेस चालू करना पड़ेगा। हाँ, फिर वही तो एंजाइटी तो होगी, होने दो, फुल एंजाइटी को रखना है। जब आप पूरी एंजाइटी की पीक तक पहुंच जाओगे, अपने आप एंजाइटी छोड़ देगी। क्या आप हमेशा खुश रह सकते हो? नहीं। क्या आप हमेशा दुखी रह सकते हो? नहीं। तो क्या चिंता में हमेशा रहोगे? थोड़ी देर बाद में वो चिंता बदल जाएगी। फिर हमेशा दुखी तो अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है, लगना ही बीमारी है। आपको जो लगता है वो ये ओसीडी है। पहले नहीं लगता था, पर ऐसा लगता है जब से ओसीडी हुई है 3-4 साल से। चश्मा चढ़ गया ना, तो ये चश्मे की प्रॉब्लम है। आप चश्मे में से देख रहे हो, चश्मा उतारना है, ये लगना एक चश्मा है कि दुखी मैं रह सकता हूँ। खुशी का तो मेरे को दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। 4 साल वो सोच ऐसी हो गई, खुशी मैंने देखा ही नहीं। 3-4 खुशियाँ हैं आपके पास, एक पापा है, वरना लोगों के पापा कहीं लेके आते हैं, आपके पापा लेके आए हैं, तो ये खुशी की बात है। खुशियाँ हम देखते ही नहीं है, हमारा ध्यान ही दुखों पर है। खुशियाँ तो ऐसे आगे सामने से आगे चली जाती हैं, हम सोचते हैं कि ये खुशी तो गलती से आ गई, वैसे आना तो दुख ही चाहिए था। नजरी दुख पर है, हमारा फोकस ही दुख पर है ना। क्या समझ में आया? बोलो। मैं वो अभी इसके कारण, क्योंकि नहीं ज़्यादा नहीं, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बोलने की कोशिश करोगे, सब कुछ बोलोगे ना। हाँ। पर नहीं, मैं कोशिश नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से निकलने, इससे ये प्रॉब्लम से निकलने की। निकलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पर निकलूंगा जरूर, पर टाइम लगेगा। आपको टाइम लगेगा, मैं कब कह रहा हूँ टाइम नहीं लगेगा, लेकिन डाटा आप डिलीट करने की शुरुआत तो करें ना। हाँ, अब दिल्ली जाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन चलना तो होगा ना, तब भी वो टाइम। अब आप चलेंगे नहीं तो टाइम तो तो चलना पड़ेगा, चलना स्टार्ट तो करें। टाइम जितना लगेगा, आप कौन सा एक ही दिन में हीरो बनेंगे, तो चलना तो स्टार्ट कब करेंगे? तो पहला कदम तो उठाना होगा ना। एक कदम उठाना है कि फाइट करनी है, चीजों को छूना है, हाथों को एक बार धोना है, डर को बढ़ाना है, और जो ऑब्सेशन है उनको गालियां निकालनी है। यही तो करना है, यही तो कदम बढ़ाना है। फिर टाइम चाहे जितना मर्जी लगे, आपका कौन सा आज ही मर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो काफी वीर है, आपने तो काफी बचा के रखा हुआ है, तो आप तो लंबा जीने वाले हो। वो निकल जाता है यार अपने आप ही। हाँ, निकल जाता।
तो वो निकलेगा। कुदरत ये कह रही है अभी मैंने तो फिक्स कर दिया 80 साल ही जीना है, आप 200 साल के चक्कर में फंसे हुए हो। तो कुदरत 80 साल से आगे जाती नहीं है, तो वो रात को निकाल देगी। तो उसको पता है कि भैया 80 साल के बाद तो ये राख ही बनना है, फिर तो वीर्य जल ही जाना है, तो इससे अच्छा है कि इसको निकालो, सर्कल को बनाओ। जैसे आप किसी भी शारीरिक अंग का प्रयोग बंद कर दें तो क्या वो अंग मजबूत होगा या कमजोर होगा? कमजोर होगा, उसका यूज नहीं करेंगे तो। हाँ, तो अगर आप लिंग का यूज नहीं करोगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, कमजोर होगा या कमजोर होगा। हाँ, तो आप तो कहते हो मैं तो करूंगा ही नहीं, तो आप इसे कमजोर करना चाहते हो। जब शादी हो जाएगी, आपकी वाइफ आएगी, वो ये कहेगी अरे ये तो ढीले लिंग वाला है, कमजोर है, तो क्या ये सुनना पसंद करोगे? नहीं। तो इसकी मसाज करो, इसको अच्छे से खुराक पानी दो, तभी ये मजबूत होगा। आप तो इसको हाथ तक नहीं लगाते, तो बताओ कैसे मजबूत होगा? मैं हाथ जब लगाता, जब नहाया हुआ, जैसा मैं सेटिस्फाई हुआ, हाँ। क्या हो गया यार इतना, मैं नहाया हुआ, तब हाथ उठ लगाता। ऐसा नहीं कि जैसे वो तो हाथ कुदरती लग जाता है वो मजबूरी में। वैसे मसाज नहीं करोगे तो कैसे ठीक होगे? अब मसाज करनी है या नहीं? कर या फिर इसको दहेज में देना है? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या करना है इसका? और ये तो सब ठीक है, पर अभी वो छीटे छाटे का वो उसका भी डर है। कौन सी छिटेगा? पोटी के, और इसका तो नहीं, वीर्य का तो है नहीं। पोटी का तो आप जब वो ट्रिगर लेंगे तब करेंगे ना, छीटे का ले लेंगे ट्रिगर। लेकिन पहले ये वीर्य वाला कंसेप्ट तो खत्म करो। पहले आप वीर्य को हाथ में लेके प्रसाद अर्पण कर दो, आपका एक डाटा डिलीट हो जाएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। शुरुआत हो जाएगी, ठीक तो धीरे धीरे होगा, आपने कहा है, लेकिन पहले शुरुआत तो करो, एक कदम तो उठा दो। तो पहला कदम बताओ उठाने के लिए रेडी हो? चलें फिर आप वहाँ पर मंदिर में, मैं भी चलता हूँ, विकास जी भी चलते हैं, और आपके पापा को भी ले चलते हैं, ठीक है? चलो चलते हैं। चलो फिर इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आप मंदिर में जाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर आपकी पोटी वाला छीटे का निकाल देंगे। तो ये वीर्य वाला या लिंग वाला मैं टॉपिक फिर यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। इससे फिर आप इसके ऊपर बार बार बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जितनी बात करनी है अभी कर लो। काफी बातें तो हो चुकी हैं, जो कुछ भी आपके मन में सवाल बचे हैं, जिज्ञासा बची है, वो पूरी जान लो, क्योंकि अभी तो जोधप्रिय बाबा का ज्ञान का भंडार ओपन है, फिर ये बंद हो जाएगा। अभी हम डाटा डिलीट कर रहे हैं, तो डाटा डिलीट करने के लिए क्या करना है, चीजों को छूना होगा। छूना कब होगा? जब आप वीर्य को हाथ लगा लोगे, या लिंग को, या लिंग के अगर भाग को हाथ लगाने के बाद सारी चीजों को छूना है, और उसके बाद हाथों को एक ही बार धोना है, बाकी स्टॉप कर देना है। स्टॉप, वो स्टॉप, ये स्टॉप हो गया, और ये फाइट हो गया, और ये हो गया फेस, सामना करना, और ये हो गया गाली देना। तो ये चारों तरीके एक साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसी भी राजा को मारना हो, या किसी दुश्मन पर जब आक्रमण करते हैं, तो क्या उसे एक ही दिशा से घेरा जाता है? नहीं। कैसे आक्रमण होता है उसके ऊपर? प्लानिंग करते, प्लानिंग के तहत चारों दिशाओं से, भी उत्तर से ये सेनापति, दक्षिण से ये महारानी जाएगी, पूर्व से ये सेनापति की पत्नी जाएगी। अब महिलाओं को ले आते हैं ना, क्योंकि आजकल मेल के लड़ने वाला जमाना गया, अब फीमेल की लड़ाई शुरू हो गई है, तो अलग अलग जाती है ना, राजा भेजता है, तो चारों तरफ से घेर लेते हैं, उस किले को घेरते हैं, वरना तो दुश्मन है वो तो भाग जाता अगर एक ही तरफ से घेरते तो। उसी प्रकार ओसीडी को घेर के ही मारा जा सकता है। अगर आपने चीजों को छूना स्टार्ट कर दिया, फिर हाथ धोने लग गए, तो ओसीडी ठीक नहीं होगी। या ये खतरा तो अभी भी बना हुआ है, भी एक बार तो कर लेते हैं, लेकिन ये अभी भी जो खतरा है ना वो बना हुआ है, ये संभावित खतरा है, इसमें प्रॉब्लम है, इसको समझ लो। जब आपको लगेगा अरे है ही मेरा ये झूठ, तो हाथ धोने की या चीजों को छूने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। तो भगवान तक क्या गंदगी पहुंचती है? नहीं। भगवान असली नकली क्या है वो गीता के 18 अध्याय आपको बता देंगे। गीता के 18 अध्याय आप सुनोगे भगवत गीता कोर्स में, और टाइम एंड स्पेस का पूरा कंसेप्ट देखोगे, उससे ये सारे डर दूर हो जाएंगे। और सामान गंदा हो गया,
क्या सामान गंदा होता है, ये इसके पीछे कोई सबूत है या सिर्फ आपकी ये सोच है? होता है। कैसे? अपन अभी मिट्टी के हाथों से कोई चीज को हाथ लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो मिट्टी लगेगी, गंदगी का लेबल तो ना लगाएं। हमने गंदगी का लेबल गलत लगा लिया। ऐसे तो आप हम मिट्टी पानी डालेंगे तो पानी से गीला तो होगा, लेकिन उसे हम गंदा थोड़ी ना कह सकते हैं। वो हमारा नजरिया है गंदा कहने का, लेकिन सबके नजरिए से गंदा होता है। अब एक वेश्या का घर है, उसके घर में तो मेल आते हैं रोज, उसके घर में तो 10-15 बार वीर्य निकलता होगा या 5 बार, तो उसका घर तो सबसे गंदा होता। लेकिन उसके घर को तो मंदिर कहा जाता है। वो अपने घर को गंदा मानती है या मंदिर मानती है? क्योंकि उसका घर तो उसे बहुत प्रिय है, वो गंदा मानती है? बोलो। क्योंकि वो उसके सोचने का नजरिया है, और ये जो गंदा मान रहे हो सामान को, ये आपके सोचने का नजरिया है। मतलब सामान गंदा नहीं हुआ, आप गंदा मान रहे हो, इतनी बात याद रखनी। क्या समझे? सामान गंदा नहीं, मैं खुद गंदा मान रहा हूँ। हाँ, मान रहा हूँ, ये मेरी गलत सोच है, रॉन्ग बिलीफ है, ये गलत धारणा है। ओके, डन। तो धारणा को बदलना है, ना कि सामान को बदलना है। किसको बदलना है? धारणा। सामान तो वैसा ही रहेगा। आप मान के देखिए, सोचिए कि 5 साल पहले भी तो ये सामान था, ऐसे ही चलता था ना, तब तो गंदा नहीं लगता था। तब क्या नहीं था हमारे पास? धारणा, बिलीफ नहीं था। अब एक रॉन्ग बिलीफ आ गया है, हम रॉन्ग बिलीफ के चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए गंदा दिख रहा है। तो उसे हटाना है। उसके लिए गीता और ये सारी जो माथा खपाई आपा ने की है, ज्ञान चर्चा आपा ने की है, कुछ लोगों के लिए ज्ञान चर्चा है, कुछ लोगों के लिए बकवास भी होगा, भी वो उनका नजरिया है। तो कुछ लोग अपने इस वीडियो को या अपनी बातों को बकवास कहेंगे, कुछ लोग अवैज्ञानिक कहेंगे, कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा। तो सबकी धारणाएं अलग अलग होगी ना। तो वही है कि आप जिसे गंदा मान रहे हो वो आपकी सोच है, बाकियों के लिए वो गंदा थोड़ी ना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सोच में गड़बड़ी है। अब देखो, एक लाल रंग की चीज है, वो 100 बंदों को दिखाएंगे तो 100 के 100 उसे लाल ही बोलेंगे। कोई कहेगा कि हरी है, तो फिर क्या कहेंगे उस बंदे को? पागल है। पागल कहेंगे, अरे इसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, उल्टा दिखता है इसको पागल तो नहीं कहेंगे, उसके आंखों में प्रॉब्लम। हाँ, हो सकता है उसने हरे रंग की चश्मा चढ़ा रखी हो तब। हाँ, तो ये देखो भी, आपको गंदा लग रहा है तो कहीं ना कहीं चश्मा आपका गलत लगा हुआ है या आपकी सोच में गड़बड़ी है। चीजें तो साफ ही हैं, चीजें गंदी हुई नहीं है। ऐसा भी रहता है ना सर, जैसे अभी साइंटिफिकली भी रहता है, जैसे सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। वो सेरोटोनिन, डोपामिन, ऐसे उस बकवासवासी में मत जाओ, बचाने की मत कोशिश करो। हमने सोच के ऊपर काम करना है, अपने बिलीफ पर काम करना है। अगर सेरोटोनिन के चक्कर में तो फिर हम दवाइयों में फंसे रहेंगे, फिर सोच के ऊपर काम नहीं होगा, फिर सेरोटोनिन पे ही काम होगा। तो वो फिर हमें अपने ऊपर काम करने से रोक देगी। नहीं, इसमें सोच के ऊपर भी काम करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सोच पर काम करना है। सेरोटोनिन, जब आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, सेरोटोनिन अपने आप बढ़ जाएगा, डोपामिन अपने आप बढ़ जाएगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें फील होता है। अब वो फील हो रहा है, उसे वो पकड़ लेते हैं साइकेट्रिस्ट कि डोपामिन की कमी है, सेरोटोनिन की कमी है। लेकिन वो फील क्यों हुआ, उसके पीछे विचार काम कर रहे हैं, हमारी धारणाएं काम कर रही हैं, उनका क्या? तो साइकेट्री आधा विज्ञान है या आधा इलाज करती है। जो असली जड़ है उसके ऊपर नहीं काम करती, वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ की पत्तियों पर काम करती है। अब किसी पेड़ की पत्तियां पीली हो गई हैं, पहले हरी थी, तो अब स्प्रे आप उसकी पत्तियों पर करेंगे या जड़ों में डालेंगे? जड़ों में। तो साइकेट्री क्या करती है? पत्तियों पर काम करती है। तो पत्तियों को बदलने से भाई जड़ें थोड़ी ना बदलती हैं। और जो साइकोलॉजी है वो जड़ों पर काम करती है कि जड़ में है प्रॉब्लम। जब जड़ में खाद पानी डालेंगे या दवाई डालेंगे तो पत्तियां हरी अपने आप निकल आएगी ना। क्या समझे? जब आप सोच बदल लोगे तो भाई ये लक्षण अपने आप बदल जाएंगे, सेरोटोनिन अपने आप बढ़ जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो चाय आ गई है, इससे पहले आप खत्म कर लेते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। तो ये क्या समझ में आया? अभी फाइट करने के लिए रेडी हैं? तो फाइट करने अभी चलेंगे। और इसको क्या है कि डर को बढ़ा के रखना है कि हाँ, मैं तो गंदगी को भगवान तक पहुंचा रहा हूं, मैं तो पहुंचा के ही मानूंगा। आज मैंने हाईवे से, रनवे से भगवान तक एक गंदगी की जहाज भेजनी है, चंद्रयान, क्या भगवान यान भेजना है। तो आपने क्या, कौन सा भेजना है? भगवान यान भेजेंगे, वीर्य का यान, वीर्यान बोलेंगे। ठीक है, तो वीर्यान भेजेंगे चाय पीने के बाद। फिर आगे की
प्रोसेस को पूरा करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। ओके। शुरू करते हैं। तो अब हमने डाटा डिलीट करना है। डाटा डिलीट कैसे होगा? जो 3 लाख, कितने लाख का डाटा है? 3,80,000। 3,80,000 डाटा है आपके पास। तो ये 3,80,000 जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक वीर्य गंदा लगता रहेगा। तो आज हम डाटा डिलीट करने चलते हैं। अभी इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन एक ट्रिगर को एक्टिव करेंगे, अर्थात वीर्य और जो लिंग है उसे हाथ लगाएंगे। हाथ लगाते ही मन में गंदगी का एहसास होगा। उस पर क्या करना है? उस पर गाली निकालनी है। आपने गाली का प्रयोग करना है कि ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने गंदगी वाले विचारों आ जाओ, मैं तो वीर्य और लिंग को हाथ लगा रहा हूं। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने गंदे विचारों आ जाओ। इनको ज्यादा बुलाना है कि अभी मैं वीर्य को हाथ में ले रहा हूं, आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ। और कहो कि मैं तो भगवान तक आज वीर्य की एक ट्राली भेजने वाला हूं, आज मैं वीर्यान भेजने वाला हूं, भगवान तक एक मैं यान भेजने वाला हूं जिसका नाम मैंने वीर्यान रखा है। जैसे चंद्रयान, सूर्ययान, समुद्रयान होता है ना, जैसे अपने इसरो ने भेजा ना, चंद्रयान 3 भेजा है, तो उसके बाद सूर्ययान भी भेजा। अब कह रहे हैं कि समुद्रयान की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, विकी कौन से यान की प्लानिंग कर रहा है? वीर्यान। तो भगवान तक वीर्यान भेजने वाले हैं। तो आज मैं भगवान तुम तक वीर्यान पहुंचा रहा हूं। तुम तक मैंने पहले गंदगी पहुंचाता था, आज वीर्य ही पहुंचा रहा हूं सीधा, ठीक है। और सारा सामान गंदा कर रहा हूं, आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो। इन दोनों को एक साथ प्रयोग करना है, अर्थात खतरे को बढ़ा लेना है। जैसे कल हमने समझा था ना, तो ये है फुल खतरा, ये है नॉर्मल, ये लो। वैसे मेरे को लगता है मैं टीचर तो बोर्ड पे समझाऊं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ घुमा दूं ना। हाँ, तो ये लो है, कुछ ज्यादा ही घूम गया है आपके वीर्यान की तरह। तो ये जैसे ही खतरा आपके सामने, पहले क्या होता था, थोड़ा सा खतरा आता था तो आप भाग करके धो लेते थे या चीजों को अवॉइड कर देते थे। इस बार फुल 10 तक रखना है, खतरा कम करना ही नहीं है, क्योंकि खतरा आप 10 तक बढ़ाओगे, ऐसे 10 तक ऐसे बढ़ेगा तो फिर 10 से आगे 11 पर जाएगा नहीं, क्योंकि 11 है ही नहीं। तो जाएगा कहां से? तो फिर वापस लौट के 9 पर आ जाएगा, ऐसे वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि पीक पर जाते ही जो इमोशन पीक पर चला जाता है वो अपने आप डाउन हो जाता है। जैसे डिस्चार्ज होने के बाद क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है ना। वो तब तक तना रहता है, खड़ा कब तक रहता है? जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा। हाँ, डिस्चार्ज होते जैसे हो जाता है ना, वैसे हो जाता है। तो ऐसे ही है। तो जब आपका खतरा 10/10 हो जाएगा या चिंता को 10/10 कर लोगे तो फिर मुंह लटक जाएगा, अर्थात चिंता, डर है वो रिलीज हो जाएगा। तो इसका प्रयोग आपने करना है। खतरे को कम नहीं करना है, खतरे को बढ़ा के रखना है। ये गंदा मैं कर रहा हूं, पहले गंदगी में 10% खतरा लगता था, अब 100% खतरा उत्पन्न कर लेना है। अर्थात जो संभावित खतरा था उसको कहना कि ये मैं तो करके रहूंगा, क्योंकि ये है संभावित, रियल तो है नहीं, तो कुछ होगा नहीं। और अगर आप ये करोगे तो ये रियल बन जाता है, सच लगने लग जाता है ना। इसमें 0% खतरा है, लेकिन आप अगर ये कंपल्शन करते हो तो 100% रियल खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो अब आप इसका सामना करोगे तो ये अपने आप ही डाउन हो जाएगा, मन अपने आप डाउन कर देगा। बाकी आप टाइम एंड स्पेस और गीता से समझ ही लोगे, ठीक है। ऐसे आप करोगे और इसको स्टॉप कर दोगे। हाथ धोगे नहीं, एक बार धोगे और चीज़ों को बार बार छुओगे। तो अभी हम एक्टिव वेट इवेंट करेंगे, अर्थात एक ट्रिगर करेंगे। उसके बाद आपका डाटा कितना डिलीट हुआ वो देखेंगे। तो अभी चलते हैं, तो इधर सामने आ जाओ। वैसे जब आप लिंक को हाथ लगाओगे, वीर्य को हाथ लगाओगे, तब कैमरा ऑफ कर देंगे, वैसे ऑन रहेगा, ठीक है। मैं भी लगाऊंगा, विकास जी भी लगाएंगे, पापा को भी बुला लेते हैं। चलो पापा को नहीं बुलाते, हम तीनों करते हैं, फिर हम मंदिर में चलेंगे, ठीक है। ओके, फिर सारे सामान को छुएंगे। अभी तो चल रहा है ना। हाँ, आ जाओ, फिर सामने आ जाओ।
तो शुरू कर दो। अब ये मेरा हाथ कैमरे पे लग रहा है। हाँ ये देखो मैंने दोनों हाथ लगा लिए। मैंने लिंक को छुआ था, इन्होंने भी छुआ, विकास जी ने भी। तो मैंने तो दरवाजे को भी छू रहा हूँ, कोई आप बाद में छूओगे। अभी आप बोलते रहो, गाली से शुरुआत करो कि वो सीढ़ी वाले साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, भगवान तक गंदगी पहुँचाने जा रहा हूँ। बोलते जाओ जोर से, विचार आ जाओ, भगवान के चले जा रहा हूँ। वहाँ जोर से बोलो, बोलते चलो। हाय हाय वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ रहा हूँ, मैं तो भगवान तक भेजने जा रहा हूँ। बोलते जाओ। सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं भगवान तक बिरयानी भेजने जा रहा हूँ। हाँ वो सीढ़ी वाले कुत्ते विचार आ जाओ, मैं भगवान तक बिरयानी भेजने जा रहा हूँ। पूरा जोर से, सनी देओल की तरह, सनी देओल बनो। मैं तो विचार आ जाओ, मैं भगवान तक बिरयानी छोड़ने जा रहा हूँ। वेरी गुड। कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं भगवान तक बिरयानी छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ ये देखिए मैंने गणेश जी को भी छू दिया, आ जाओ अंदर, आप भी छुओ। ये देखो मैंने मूर्ति को, भगवान को, सबको हाथ लगा दिया। ये देखो लगा दिया, आप भी लगाओ। ये लगाओ, विकास जी भी लगाएंगे। इसको लगाओ हाथ पहले, लगाएंगे। हाँ दोनों लगाओ, दोनों वो भी, हाँ ये भी लगाओ, लगा दो। क्या आ जाओ वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारो, गाली दे के आ जाओ कुत्ते, उसी डेल कुत्ते का मैंने विचार। हाँ विकास जी भी लगा देंगे। बोलते चलो। और अब सारी चीज को, सामान को हाथ लगाओ, ये सारा सामान टच करते चलो, सारे दरवाजे टच करते चलो। बोलते जाओ आ जाओ वो सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचारो, आ जाओ। बोलते जाओ, रुको मत। हाँ यहाँ भी सारे सामान को छू दो, सारे सोफे। मैं भी छू रहा हूँ, आप भी छू दो। ये मैं लगा देता हूँ इधर। इन किताबों को हाथ लगाओ, वो दूसरा लगाओ। हो गया। गीता को भी हाथ लगा दिया। मैंने तो हाथ में ही ले ली। ये लो, ठीक है। कुछ हुआ? तो अब देखो, ऐसा आपने बार बार करना है, फिर ठीक हो गए। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? ऐसा लगता है दिमाग से ही चल गया। हाँ दिमाग से। तो अब कितने %? ठीक हुए? 50%। 20 का। तो ये अभी देखते हैं कितने % डाटा डिलीट हुआ है। तो एक बार करने से 100 डाटा डिलीट होता है, ठीक है। हमारे पास डाटा कितना है? 3 लाख का। 100 इससे और 200 इससे। तो एक बार में 500 डाटा डिलीट किया अभी। 500 डाटा डिलीट करते ही आपको इतना अच्छा लग रहा है। जब आप इस एक्टिविटी को बार बार करोगे तो आप देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना प्लेजर मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं, मज़ा आएगा। हाँ तो मज़े के लिए काम करना है, चीज़ें मज़े से होती हैं, मज़े से डोपामिन बढ़ता है। तो अभी जैसे OCD वाला बॉक्स है जिसमें कितना डाटा है? 3 लाख का। अब माइनस हुआ है उसमें से 500। ये जो नॉर्मल बॉक्स है जिसमें 0 डाटा था, अभी 500 ऐड हुआ है। तो आप बार बार करोगे, अगली बार 1000 डाटा डिलीट होगा। ऐसे बार बार करते करते आपका डाटा डिलीट होगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। बस सिंपल। क्या समझे? डाटा डिलीट करना है और चीज़ों को म्हणजे डर के आगे जाना है। हाँ डर के आगे जीत है। डर के आगे क्या है? जीत है। हाँ सामना करो डर का। जीतता वही है जो डर का सामना करता है, जो सामना नहीं करता वो हार जाता है। तो चारों स्टेप एक साथ इस्तेमाल करने हैं, चारों दिशाओं से आक्रमण करना है, फिर जा कर के OCD नाम का राक्षस खत्म हो जाएगा। ओके। ये ट्रिगर एकदम ओवर। वीर्य लिंग ये सारी परेशानी छूमंतर। ओके।